नमस्कार, आप देख रहे हैं ओनली न्यूज 24x7, वो चैनल जो एजेंडे की नहीं सच की चीरफाड़ करता है। तारीख थी 10 अगस्त 2018, मौका था विश्व फ्यूल दिवस का। और आज भी दोस्तों ट्विटर पर सोशल मीडिया पर नरेंद्र मोदी को ट्रोल किया जा रहा है। मंच से देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक छोटे शहर के चाय वालों का किस्सा सुनाया। चाय वाले का किस्सा सुनाया। उन्होंने बताया कि कैसे उन चाय वाले ने उस चाय वाले ने एक गंदे नाले से निकलने वाली बदबूदार गैस के ऊपर एक बर्तन उल्टा रखा, उसमें छेद करके पाइप लगाया और उसे अपने चाय के चूल्हे से जोड़कर मुफ्त में चाय बना डाली। नाले के पास कोई चाय का ठेला लेकर के खड़ा रहता था और चाय बना करके बेचता था। जैसे ये बयान टीवी पर चला, देश के वामपंथी इकोसिस्टम, विपक्ष के चमचों और ट्विटर पर बैठे स्वघोषित विद्वानों ने अपनी छाती पीटना शुरू कर दिया। किसी ने इसे गटर साइंस कहा, किसी ने पीएम की डिग्री पर सवाल उठाए, तो किसी ने मीम बनाकर देश में उनका मजाक बनाया या उड़ाया। उस वक्त विपक्ष को लगा कि उन्होंने मोदी को घेर लिया। लेकिन दोस्तों, जो लोग उस दिन गटर साइंस पर हंस रहे थे, आज वही लोग 1000 रुपए का एलपीजी सिलेंडर खरीदते वक्त सरकार को कोस रहे हैं। आज ओनली न्यूज 24x7 इस पूरे इकोसिस्टम की वैज्ञानिक तरीके से धज्जियां उड़ाने जा रहा है और आपसे अनुरोध है सिलेंडर की इस मारामारी के बीच इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। अधिक से अधिक शेयर करें दोस्तों। हम आपको बताते हैं, दरअसल भारत का हर गांव 1000 रुपए वाला एलपीजी सिलेंडर से आजाद हो सकता है। पूरे गांव मात्र 300 रुपए में 24 घंटे उनको बिजली मिल सकती है। लेकिन इससे पहले कि हम आपको मोदी जी के इस नाले वाले मास्टर स्ट्रोक और 300 की गैस का पूरा गणित समझाएं, आपके लिए जानना जरूरी है, बहुत जरूरी है कि आज अचानक हम इस मुद्दे पर बात क्यों कर रहे हैं। आपको यह समझाना होगा कि इस वक्त सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में, दुनिया में गैस का कैसा भयानक संकट मंडरा रहा है। विश्व में गैस संकट कैसे टूट गई है, सप्लाई चेन, ग्लोबल सप्लाई चेन टूट चुकी है दोस्तों। और इसके पीछे हमारे यहां वाले कह रहे हैं कि साहब कोरोना वाली लाइन लगवा दी, नोटबंदी वाली लाइन लगवा दी और तमाम चीजें। और सुनिए, एलपीजी यानी लिक्विड पेट्रोलियम गैस, जब आप अपने किचन में गैस का चूल्हा जलाते हैं तो आपको लगता है कि ये गैस पास की किसी एजेंसी से आई है। लेकिन असलियत यह है कि भारत अपनी कुल खपत का 60 से 65% एलपीजी विदेशों से आयात करता है। यह गैस समंदर के रास्ते बड़े बड़े जहाजों में भरकर आता है। जी हां, भरकर भारत आता है। लेकिन आज की तारीख में ग्लोबल सप्लाई चेन पूरी तरह से टूट चुकी है। इसके पीछे दो सबसे बड़े कारण हैं। दुनिया भर में छिड़े भयानक युद्ध। पहला युद्ध रूस और यूक्रेन का खत्म ना होना, वो पहले से चल रहा था, सरकार इसको कंट्रोल कर रही थी। और रूस पूरी दुनिया में प्राकृतिक गैस और कच्चे तेल के सबसे बड़े सप्लायर में से एक था। जब युद्ध शुरू हुआ तो अमेरिका और यूरोप ने रूस पर कड़े प्रतिबंध लगा दिए। नतीजतन यूरोप की गैस सप्लाई कट हो गई। जो यूरोप पहले रूस से सस्ते गैस लेता था, वो अब दुनिया भर के बाजारों में मुंहमांगी कीमत पर गैस खरीदने लगा। जब अमीर देश ज्यादा पैसा देकर गैस खरीदेंगे तो अंतरराष्ट्रीय बाजार में गैस की कीमतें रॉकेट की तरह ऊपर आएंगी। इसका सीधा असर भारत जैसे विकसित देशों के आयात बिल पर पड़ा, माफ कीजिएगा, विकासशील देशों। और दूसरा सबसे बड़ा संकट मिडिल ईस्ट और लाल सागर, अभी जो नाकाबंदी लगी है, इजराइल और हमास के बीच शुरू हुआ, या फिर कहें कि आपका ईरान, उसके बीच शुरू हुआ युद्ध, उसने पूरे मध्य पूर्व को अपनी चपेट में ले लिया है। यमन में बैठे हूती विद्रोहियों ने लाल सागर से गुजरने वाले हर उस मालवाहक जहाज पर मिसाइलें दागनी शुरू कर दी है जो दुनिया भर में तेल और गैस सप्लाई करते हैं। लाल सागर वो चेक पॉइंट है जहां से एशिया और यूरोप का सबसे ज्यादा व्यापार होता है।
हूतियों के डर से दुनिया की बड़ी बड़ी शिपिंग कंपनियों ने इस रास्ते से अपना जहाज भेजना बंद कर दिया। अब इन गैस के जहाजों का जहाजों को जो है पूरा अफ्रीका महाद्वीप से घूमकर भारत और एशिया पहुंचाना पड़ रहा है। समझ रहे हैं आप? रास्ता लंबा होने का मतलब जहाज का दोगुना ईंधन खर्च होना, इंश्योरेंस का खर्च 5 गुना बढ़ जाना और सप्लाई में देरी होना। इस पूरे ग्लोबल रायते का सीधा असर आपकी जेब पर पड़ता है। और जब अंतरराष्ट्रीय बाजार में ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है और गैस की कीमत बढ़ती है, तो भारत में तेल कंपनियों को एलपीजी के दाम बढ़ाने पड़ते हैं। ये एक आयाती कह सकते हैं आपकी इंपोर्टेड महंगाई है। जब तक हम समंदर पार से आने वाली गैस पर निर्भर रहेंगे, तब तक दुनिया के किसी भी कोने में अगर कोई गोली चलेगी तो भारत के रसोई है उस पर उसका बजट जो है बिगड़ना तय है। पीएम मोदी का सच और नाले वाली गैस का विज्ञान दोस्तों क्या है, मैं आपको बताता हूं। और अगर कांग्रेस ने इसे पिछले जितने सालों से वो सत्ता में रही थी, अगर किया होता तो क्या होता। वापस आते हैं अपने उस मुख्य मुद्दे पर। अंतरराष्ट्रीय गैस संकट से निपटने का ब्रह्मास्त्र है भारत की आत्मनिर्भरता। और यही एंट्री होती है पीएम मोदी के उस नाले वाले बयान की, जिस पर तथाकथित पढ़े लिखे लोगों ने जमकर छाती पीटी थी। विपक्ष के जिन चमचों ने उस वक्त मजाक उड़ाया था, उन्होंने दरअसल विज्ञान का व साइंस का एस भी नहीं पता था उन्हें। विज्ञान की भाषा में इस प्रक्रिया को मेथिनेशन कहते हैं दोस्तों। समझिए कि नाले में गैस बनती कैसे है। गंदे नाले या गटर में इंसानी मल, सड़ा हुआ खाना और ढेरों जैविक कचरा होता है। जब ये कचरा गंदे पानी के नीचे बिना ऑक्सीजन के सड़ता है, जिसे आप एक तरह से कहते हैं कि एनबोरिक डाइजेस्ट, कुछ इस तरह का जो है नाम होता है, तो वहां मौजूद बैक्टीरिया इस कचरे को खाते हैं। इसके परिणाम स्वरूप भारी मात्रा में मीथेन और थोड़ी मात्रा में हाइड्रोजन सल्फाइड गैस बुलबुले के रूप में बाहर निकलती है। इसे सीवर गैस कहते हैं। ये मीथेन बिल्कुल जो है वही ज्वलनशील गैस है जो गाय के गोबर वाले बायोगैस प्लांट से निकलती है। यानी पीएम मोदी ने जो कहा था कि नाले से गैस निकल रही थी और चाय वाले ने जुगाड़ से उसे जलाया, वैज्ञानिक रूप से 100% सच था। मजाक जो है सिर्फ उस चाय वाले के जुगाड़ का उड़ाया जा सकता है, क्योंकि ये खतरनाक था। लेकिन नाले से गैस निकलने की थ्योरी दुनिया का सबसे प्रामाणिक विज्ञान है। आज दिल्ली, नोएडा और मुंबई जैसे बड़े बड़े शहरों में जो विशाल सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट लगे हैं, वो क्या है? वो पूरे शहर के गटर का पानी ही तो है। आज उन प्लांट्स में इसी नाले के पानी और मल से वैज्ञानिक तरीके से गैस निकालकर बड़े बड़े जनरेटर चलाए जा रहे हैं और मेगावाट में बिजली पैदा हो रही है। सुलभ इंटरनेशनल है दोस्तों, सुलभ इंटरनेशनल नाम सुना आपने? इसमें दर्शकों के जो कई सालों के इंसानी मल हैं, उनसे गैस बनाकर स्ट्रीट लाइटें जल रही हैं। लेकिन विपक्ष के एजेंडाधारियों को विज्ञान क्या समझ में आएगा? उन्हें विज्ञान कहां समझ आता है? उन्हें तो बस पीएम मोदी का अंध विरोध करना था। एलपीजी का खेल खत्म। कैसे पूरे गांव को 300 में मिलेगा गैस? कैसे? मैं आपको समझाता हूं दोस्तों, समझाता हूं आपको। एक तरह से कहें कि साहब, अब आप समझ ही गए होंगे कि नाले का पानी इंसानी मल और जानवरों का गोबर कचरा नहीं, बल्कि ब्लैक गोल्ड है। अगर अंतरराष्ट्रीय गैस संकट की चेन को तोड़ना है तो हमें विदेशों से आ रहे
एलपीजी के जहाजों का इंतजार करने के बजाय अपने गांव को गैस हब बनाना होगा। अब वो गणित समझिए, जिससे एक गांव में 35 घरों का पूरा गैस नेटवर्क आत्मनिर्भर हो सकता है और गैस मात्र 300 रुपए महीने में मिल सकती है। इसे सामुदायिक बायोगैस संयंत्र, कम्युनिटी जो है एक तरह से कहें बायोगैस प्लांट कहा जाता है। पहला स्टेप, प्लांट और कच्चा माल। 35 घरों को, मान लीजिए एक छोटा सा गांव है, उसमें 35 घर है, 30-35 घर। उन घरों का जो दोनों समय का खाना है, उसको बनाने के लिए टोटल 70 घन मीटर तकरीबन 17 क्यूब मीटर गैस की जरूरत होती है। इसके लिए पंचायत की जमीन पर एक प्लांट लगाया जाए। इस प्लांट को चलाने के लिए रोजाना लगभग 1700 किलो गोबर चाहिए। 35 घरों के एक गांव में 120 से 150 गाय भैंस होना बिल्कुल आम बात है, यानी रॉ मटेरियल एकदम फ्री और लोकल। दूसरा स्टेप, विदेशी सिलेंडर आउट, स्वदेशी पाइपलाइन इन। कैसे? प्लांट से गैस सीधा घर कैसे जाएगी? सिलेंडर भरने की जरूरत नहीं है। शहरों की तर्ज पर जमीन के नीचे जो पीवीसी पाइपलाइन होती है वो बिछाई जाएगी, जो हर घर के किचन तक पहुंचेगी। हर घर के बाहर एक गैस मीटर लगा होगा। जितनी गैस जलेगी उतना ही मीटर घूमेगा। और तीसरा और सबसे बड़ा मास्टर स्ट्रोक, 300 रुपए की गैस कैसे? आप सोच रहे होंगे कि फ्री में गैस कैसे मिलेगी। इसका सीक्रेट छुपा है बायोगैस प्लांट से निकलने वाले वेस्ट में। प्लांट से गैस निकलने के बाद जो गीला कचरा बचता है वो दुनिया की सबसे ताकतवर जैविक खाद होता है। इसमें नाइट्रोजन और फास्फोरस भर भर कर उसकी मात्रा होती है। ग्राम पंचायत इस खाद को बोतलों में पैक करके या टैंकरों के जरिए किसानों को बेच सकती है। यूरिया और जो डीएपी होती है उससे जैसी महंगी और जहरीली खाद के मुकाबले किसान इसे हाथों हाथ खरीदेंगे, क्योंकि बिल्कुल नेचुरल और उनसे ज्यादा कहीं जैविक। और इस जैविक खाद को बेचकर पंचायत को जो लाखों रुपए का मुनाफा होगा, उसी मुनाफे से प्लांट की मेंटेनेंस का खर्चा निकलेगा। और इसी मुनाफे की बदौलत पंचायत गांव वालों के लिए गैस का रेट एलपीजी की कीमत से आधे से भी कम, यानी 300 से 400 रुपए फिक्स कर सकती है। जो घर सबसे ज्यादा गोबर देगा उसका गैस बिल उस गोबर के वजन के हिसाब से और भी कम हो जाएगा। अब ये गणित समझिए। कृषि प्रधान देश है भारत, और इस प्लांट को लगाने के लिए पैसों की चिंता करने की जरूरत नहीं है। भारत सरकार की जो गोबर धन योजना है और 15वें वित्त आयोग के तहत ऐसे सामुदायिक प्लांट लगाने के लिए ग्राम पंचायतों को लाखों रुपए की सब्सिडी और 100% तकनीकी मदद मिलती है। जरूरत है तो बस एक समझदार ग्राम प्रधान और जागरूक गांव वालों की। समझ रहे हैं आप? ये जो आप लेकर घूम रहे हैं सरकार की गलती है, सरकार की गलती है, क्या सरकार की गलती है भाई? क्या ईरान में सरकार ने युद्ध करा दिया है? क्या अमेरिका को बम डालने के लिए सरकार ने कहा था? नरेंद्र मोदी 2 दिन पहले आपका इजराइल से होकर आए और आपने ये सोच लिया कि उन्होंने वहां के जो है राष्ट्राध्यक्ष से ये बोल दिया कि साहब बम फेंक दो। अजीब है दोस्तों। आज दुनिया के बड़े बड़े देश गैस के लिए एक दूसरे का खून बहा रहे हैं। भारत विदेशी मुद्रा खर्च करके समंदर के रास्ते इस गैस का इंतजार करता है, लेकिन हमारे देश के पास जो 30 करोड़ से ज्यादा पशुधन है और जो कचरा है वो हमें हमेशा के लिए एलपीजी ब्लैकमेलिंग से आजाद कर सकता है। पीएम मोदी ने 2018 में जिस नाले वाली गैस का जिक्र किया था
वो कोई चुटकुला नहीं था, बल्कि भविष्य की इस ऊर्जा क्रांति का एक कच्चा उदाहरण था। जो लोग उस वक्त, उस दिन चाय वाले के जुगाड़ पर हंस रहे थे, वो आज ग्लोबल वार्मिंग और ऊर्जा संकट पर ज्ञान पेलते फिरते हैं। अगर हर गांव में ये गोबर्धन मॉडल लागू हो जाए तो भारत का विकास सिर्फ अन्नदाता नहीं, और जो भारत का, माफ कीजिएगा, जो विकास है हमारा अन्नदाता जो कर रहा है, वो किसान अन्नदाता नहीं कहलाएगा, बल्कि ऊर्जादाता भी बन जाएगा। देश का करोड़ों रुपए का विदेशी आयात बिल बचेगा और आम आदमी हमेशा के लिए 1000 रुपए के सिलेंडर की टेंशन से मुक्त हो जाएगा। अगर आपके पास कोई ऐसा स्वघोषित विद्वान मिले जो आज भी नाली वाले गैस का मजाक उड़ाता हो, तो ओनली न्यूज 24x7 का ये वीडियो सीधा उसके मुंह पर मारिएगा, ताकि उसके दिमाग का जो बंद पड़ा गटर है वो साफ हो सके। आपको हमारे ये विस्तृत और धाकड़ विश्लेषण कैसा लगा? क्या आपको गांव के प्रधान को, आप अपने गांव के प्रधान को तुरंत ऐसा प्रोजेक्ट शुरू करने के लिए कहेंगे? क्या उन्हें शुरू नहीं कर देना चाहिए? अपनी बेबाक राय हमें कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताएं। और हाँ, देश की राजनीतिक और ज्वलंत मुद्दों की असली चीरफाड़ देखने के लिए अभी सब्सक्राइब करें ओनली न्यूज 24x7। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।